वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक, तिनके पद वदन मंदन किए नाशय विघ्न अनेक। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतम्। समुपस्थित हमारे भगवत अनुरागीगण एवं दशों दिशाओं के स्वामी मेरे परम आदरणीय गुरुदेव एवं मेरे नारायण, आप सभी के चरणों में दास मुक्तेश्वर का सादर नमन। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महात्म्य हैं अभी, और आज हम लोग श्रीमद् भागवत के पंचम महात्म्य के ही पंचम स्कंद का हम लोग अनुश्रवण करेंगे, फिर उनका निधिध्यासन करेंगे जैसे हम लोग करते हैं हमेशा। तो आज हम लोग पहले भगवान का नाम ले लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी दिशाओं के स्वामी के चरण में मेरा मुक्तेश्वर का सादर नमन। आइए आज पंचम अध्याय का हम लोग श्रवण करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य में हैं, पंचम अध्याय आज है, और केवल हिंदी मूल मात्र का हम लोग स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, निधिध्यासन भी करते हैं। तो आइए आज का पाठ है धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। पिछले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भक्ति आदि नारद जी के द्वारा संपोषित हुई और नारद जी ने इनका उपाय ढूंढे। आज हम लोग धुंधकारी के कथा में हैं, फिर आज हम लोग इसी में रहेंगे। सूतवाच पितरयुपरते तेन जननी ताडिता वृषं, क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआठी में जिसे हम लोग जलती लकड़ी से खबर लूँगा। सही बात है, यदि पुत्र संस्कारी हो तो कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, सब चीज़ सुलभ है। लेकिन पुत्र कुसंस्कारी हो कुछ भी सुलभ नहीं है, सब दुर्लभ ही है। इसलिए अपने बच्चे को संस्कार देना बहुत जरूरी। उसकी इस अधर्म की, उसकी इस धमकी के डर से और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न तो कोई मित्र था और न कोई शत्रु। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उनकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत कुक्रम कर्म करने लगे। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे।
वह तो काम में अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। जहाँ तहाँ बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का बहुत माल देकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन लेगा, इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मारना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम अपना माल लेकर के जहाँ तहाँ भाग जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते हुए अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देते थे कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उन्हें दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी को अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन सा प्यारा है। वे कुलटाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने से कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 200 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतत और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वो जाते थे उनका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते वो कर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरे की दृष्टि से बचा करके सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहाँ अपने भाइयों को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा, गोकर्ण बोले, तू कौन है? रात्रि के समय इसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि से में जल लेकर के उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगे। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसलिए मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा करके मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा हो गई। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही रहता हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ।
गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उसने बोली। गोकर्ण ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है, मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुए, ये कैसे हुआ? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, इसका अर्थ है कोई और उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सच बात खोल करके कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से नहीं हो सकती, अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की बात सुन करके गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति संभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर के अपने स्थान में रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय सोचता हूं, करूंगा। फिर गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने गए। तब गोकर्ण रात में कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को उलटा पलटा कर देखा तो भी कोई मुक्ति का उपाय न मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस संसार में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करनी चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्यदेव की गति को रोक दिया। देखिए, भक्त में ये ताकत होता है, वो अपने भक्ति से सूर्यदेव के गति को भी रोक सकते हैं। कहते हैं, ततः सर्वैः सूर्यवाक्यम तन्मुक्तो स्थापितं परम गोकर्ण स्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। स्तंभन कर दिया, रोक दिया। फिर उन्होंने स्तुति की, भगवान सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का कारण बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुन करके सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने यही भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी ने तदनुसार निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों में अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लुल्ले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहाँ पहुँचे। इस प्रकार वहाँ इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ कर की कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहाँ पहुँचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उनकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुस करके वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों को देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करते हुए फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन संध्या काल में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल जिमला रहे थे। उसने सुंदर अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम कर कहा, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। वह यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। तब श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति करने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस समय आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है,
उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा है। सही बात है। कहा जाता है कि अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि और कथा श्राविणांग पुंसाम निष्फलं जन्म कीर्तिता। यदि भारतवर्ष में जन्म हुआ हो और श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना है उसका जन्म व्यर्थ है। क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अंत्य और अनित्य शरीर को हृष्टपुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बिना क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही शरीर से आधार स्तंभ है, नस नाड़ी रूप रस्सियों से बना हुआ है, ऊपर से इसका मांस और रक्त थूप करके चर्म से मढ़ दिया है। इसमें प्रत्येक अंद में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह एक मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम स्वरूप दुखमयी है। लोगों का तो घर ही है। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने से इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो कीड़े मकोड़े बन के खा जाते हैं। कोई पशु खा जाता है, विष्ठा हो जाता है। अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेर हो जाती। ये तीनों ही इसकी गतियाँ होती हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है सायंकाल बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्टि या शरीर कैसे नित्य होगा। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों के निवृत्ति के लिए एकमात्र यही एक साधन है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित हैं वो तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसकी समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। भगवत व्यास जी कहे हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चासि कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। यदि नियम पूर्वक सप्ताह श्रवण किया जाए तो जितने भी गांठ हैं सब समाप्त हो जाएंगे। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ में धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझी जाती है। जिस प्रकार धुंधकारी ने ये सब बातें कह रहा था, इसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सभी के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर भी फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। सही बात है, कथा तो सब एक प्रकार सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी फल में अंतर होता है। उसका क्या कारण है, सुनिए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है, श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु उनके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने का भी उन्हें फल में भेद कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं हमेशा श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों होना जरूरी रहता है। श्रवण तो हो गया, मनन नहीं हुआ, निधिध्यासन नहीं हुआ, फिर कथा तो बेकार हो गया।
इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी किया करता रहता है। कहते हैं कि सप्तरात्र मुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतं भृशम। स्थिर चित्त से यदि हम श्रवण मनन और निधिध्यासन करें तो ठीक हो जाएगा। और यदि निराहार तो नहीं, फलाहार में रह सकते हैं। निराहार रहना तो बहुत कठिन बात है आज के युग में, फिर भी यदि कोई रह सकता था और बढ़िया, तो फलाहार में तो रह ही सकते हैं हम लोग। करना चाहिए। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता है। क्योंकि हम लोग कभी कभी बहुत सारा काम कर लेते हैं। इसलिए श्रवण या जप कैसे हो, इसके लिए कहे हैं कि अदृढ़ं च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपा। नहीं, यदि आप संशय हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। संदेह से मंत्र का समाप्त हो जाता है। इसलिए और ध्यान न कीजिए तो श्रवण बेकार, और चित्त यदि इधर उधर भटक रहा है तब तो जब बेकार है। कबीर दास जी कहे ना, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनवा दो दिशि फिरे या सुमिरन नाही। बस यही बात श्रीमद् भागवत जी में है और वही बात वहाँ कहे हुए। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन और स्त्री को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों से विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर के गोलोक धाम ले जाएंगे। यूँ कहकर वैसा पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर जयकार होने लगा, नमस्कार की ध्वनि होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर के अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगा। हा, कितना मनोरम दृश्य है। तो देखिए, भगवान स्वयं 5 जन्य का ध्वनि कर रहे हैं, शंख ध्वनि कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगा करके अपने ही समान बना दिया। कहता है ना, जो उन्हें भजता है वो उन्हीं के हो जाता है। जो जिसको भजता है वह उसी का हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मम भूत्वा ब्रह्मम भजेत। ईश्वर होकर के हम लोग ईश्वर का भजन करते हैं। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्यामवर्ण रेशमी पीताम्बर धारित था किरीट और कुंडल से विभूषित कर दिया। जय हो। उस गांव में कुत्ते और चंडाल परत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ गए तथा जहाँ योगी जन रहते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल वालों के साथ गोधाम को चले गए। ग्वाल वालों के प्रिय गोधाम को वो चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोधाम लेके चले गए। कहा जाता है ना कि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभ। योगियों को भी दुर्लभ है। जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी
कभी गति नहीं हो सकती, उसमें श्रीमद् भागवत श्रवण करने चले गए। यदि हम अभी भी हम लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो जरूर उस रूप में करें तो जरूर जा सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्ज्वल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें अजी। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। वाओ! जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खा करके शरीर सुखा करके बहुत काल तक घोर तपस्या करने और योगाभ्यास से भी प्राप्त नहीं कर सकते, उसे सप्ताह श्रवण से सहज में प्राप्त किया जा सकता है। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। वाह हा हा, सांडिल्य ऋषि को नमन। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन भक्त लोग तो मोक्ष मांगते ही नहीं है। कहा जाता है आख्यान में तत्परमं पवित्रम। आहा, कितना सुंदर है। आख्यान में तत्परमं पवित्रं श्रुतं सुकृद्वैविदहेद घौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। इस तरह से आज कथा यहाँ विश्राम लेती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधे राधे।